लड़की ने अपने लंबे समय के क्रश को प्रपोज किया और उसने हाँ कहा। जैसे ही वह उसके करीब आई, एक तेज सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया। अगले पल वह एक विशाल मेंशन में जाग गई। वह समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। तभी वही लड़का जो कभी कॉलेज का दिल था, गुस्से में उस पर चिल्लाने लगा। वह डर के मारे वहीं ठहर गई। तभी एक नौकरानी अंदर आई और उसे मिसेज कहकर पुकारा। लड़की हैरान रह गई और सोचा कि शायद वह किसी नॉवेल की दुनिया में आ गई है। उसने जोर से मदद के लिए सिस्टम को बुलाने की कोशिश की, लेकिन नौकरानी ने उसे पागल समझ लिया। फोन उठाकर तारीख देखी तो स्क्रीन पर एक अनजान आदमी के साथ फ्लर्टिंग मैसेज भरे थे। वह दंग रह गई। घबराकर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, लेकिन उसने फोन काट दिया। फिर से कॉल करने पर जब मिली तो उसकी दोस्त ने उसे गुस्से से देखा। लड़की ने रोते हुए कहा कि वह 6 साल पहले के समय से आई है और सच्चाई जानना चाहती है। उसकी दोस्त ने बताया कि उसने उसी क्रश से शादी की थी और एक बेटी भी थी, लेकिन 2 साल बाद सब कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि वह एक औरतबाज आदमी के प्यार में पड़ गई। ये सुनकर वह खुद को थप्पड़ मारने लगी, सोचते हुए कि उसने सब कुछ क्यों गंवाया। घर लौटते समय वह लगातार रोती रही। तभी उसका पति अपनी बेटी के साथ अंदर आया और मुस्कुराकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। जब उसने बेटी को गोद में लेने की कोशिश की तो बच्ची ने उसे देखकर डर गई। पति ने बच्ची को उसके कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। जब वह पीछे गई तो उसने उसे बाहर खींच लिया और चिल्लाया कि उसकी वजह से उनकी बेटी को ऑटिज्म हो गया है। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कैसे कहती कि वह अतीत से आई है। उसका चुप रहना पति ने अपराध समझा और तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। उसने कागज फाड़ दिए और रोते हुए मिन्नतें करने लगी कि उसे एक और मौका दिया जाए। पति ने थोड़ा पिघलते हुए कहा कि यह आखिरी मौका है। वह चला गया और वह फर्श पर गिरकर रोने लगी, खुद से नफरत करने लगी और कसम खाई कि अपने परिवार को वापस पाएगी। अगले दिन उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे घर से निकल गए। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और शिकायत की। उसकी दोस्त ने बताया कि उसका पति कभी कभी बेटी को उसके मायके ले जाता है। यह सुनकर उसके दिल में उम्मीद जागी। वह दौड़ पड़ी अपनी बच्ची को गले लगाने के लिए, लेकिन जब